जय श्री नारायण। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कीजिए। मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है और इसे कौन से देवता के पूजन में किया जाता है। कृपा करके मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसको सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। अब इस विषय में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। गोकुल नाम के एक नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वह अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न कह सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इससे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त बड़ा ही अशांत हो रहा है। मुझे इससे राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि सब कुछ सुख की प्राप्ति है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं? मुझे यह स्वप्न बार बार याद आता है और अशांत करता है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि है तो कोई उपाय मुझे बताइए, जिससे मैं मेरे पिता को मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वहां जरूर मिल जाएगा। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में चले गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अशांति व्यक्त हो गई है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। वे बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु शोध के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने इसका उपाय पूछा तो मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प पूर्वक प्रदान कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आ गए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाली और इस व्रत का फल देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो दोस्तों, यह थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी सनातन से जुड़ी हुई धार्मिक कहानियां आप तक पहुंच सकें।
जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी।